देखो, अब अपन आज दूसरा महाद्वीप पढ़ेंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। टॉपिक अपना चल रहा है विश्व के महाद्वीप। और इसमें अपन ने एक महाद्वीप पढ़ लिया। कौन सा पढ़ लिया? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आज टेस्ट हुआ था क्या? तो उसके इसके डले ना 5 क्वेश्चन। पीयूष, वो भेजे, वो ये डलेगा क्या उसमें? मैंने कल भेजे थे। हाँ, इसके इसके डाल दिए 5 क्वेश्चन, है ना? और फालतू चाहिए तो और डाल देंगे। प्रैक्टिस सेट देना है क्या इनको बना के? हैं? किसके साथ है? फिर ये कर लेंगे साथ। ये कर लेंगे कि जैसे ये कंप्लीट किया ना, तो इसके 20-25 क्वेश्चन बनेंगे, तो वो एक डाल देंगे, फिर उसके नीचे और डालते रहेंगे, है ना? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये अपन ने पढ़ लिया पूरा। आज है अपना इसके नीचे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो ये हेडिंग डाल लो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। देखो इधर, इस साइड ऊपर अपने ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और इसके जस्ट नीचे यहां पे नीचे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है। ये मध्य अमेरिका में मेक्सिको से बताया था मैंने, यहां से शुरू होके, सॉरी, लैटिन अमेरिका में ये पूरा जाता है। ये अपन ने पूरा पढ़ लिया है। इसके मानचित्र को हमने देखा था, यहाँ पे क्या था रे? अलास्का। अलास्का किसका भाग था? यूएसए का। किसका? यूएसए का। बीच में यहाँ एक कंट्री थी, कनाडा। यहाँ पे यूएसए, नीचे यहाँ पे मेक्सिको। ठीक है। इसके बाद नीचे यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है। इस दक्षिण अमेरिका के मानचित्र को आप देखोगे तो ये है इसका मानचित्र। और कोशिश यही करना है, क्योंकि आपके अलग से जो टॉपिक दे रखा है ना, प्रमुख देश और उनकी राजधानियां, तो वो राजधानियां पढ़ाने की बजाय यही है कि आप उसको याद कर लो, जो भी प्रमुख है मुख्य रूप से। लेकिन मानचित्र आपके याद होना चाहिए। हो सकता है कि छोटे देश आपको याद ना रहे, उरुग्वे, प्रागवे, इस टाइप के देश, लेकिन ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे बड़े देश आपको पता होना चाहिए कि हैं कहां पर वो। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इसके जस्ट ऊपर उत्तर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया। यहां एक बड़ा देश है बीच में, जिसका नाम है ब्राजील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। ये आपको दिख भी रहा है मानचित्र के अंदर कि इसका क्षेत्रफल खूब बड़ा है। और इसके नीचे एक दूसरा जो बड़ा देश है वो अर्जेंटीना है। ये दोनों बातें मत करो, ये दोनों प्रमुख देश हैं, ब्राजील और अर्जेंटीना। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, और अर्जेंटीना की ब्यूनस आयरस है, लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखो, इसमें कुछ आगे अपन इसकी भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे, तो वहां कुछ देशों के नाम आएंगे, वो अपन देख लेते हैं, जिन पे आपको गौर करना है। जैसे एक चिल्ली देश है। ये देश दिख रहा है आपको पीली पट्टी में? ये लंबा, ये यहां से लगा के यहां तक ये देश है, जिसका नाम है चिल्ली। यहाँ आगे एक मरुस्थल आएगा, अटाकामा मरुस्थल। उसके बाद में ये बोलिविया है, ये पेरू है। इनके बीच में यहाँ पर एक झील पढ़ेंगे हम, इनकी बाउंड्री पर। ये इक्वेडोर है, ये कोलंबिया है, और ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला भी इंपॉर्टेंट है भौगोलिक दृष्टि से, इसको फोकस करना है भाई। ये तीन कोई खास है नहीं, गुयाना, सुरिनाम और फ्रेंच गुयाना, ये तीन देश अलग हैं, ये छोटे छोटे इधर। लेकिन खास करके याद रखना है ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, ये तीनों देश याद होने चाहिए आपके। क्लियर मेरी बात?
फिर बाद में इसके मानचित्र को आप देखोगे, पास में जो महासागर है, इधर जो महासागर है इस साइड में, वो तुमने कल देखा ही था, कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ये महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और इधर आप जाओगे तो ये लिखा हुआ है प्रशांत महासागर। ये आपका प्रशांत महासागर है। क्योंकि ये प्रश्न जो आएगा वो वैसे ही आएगा जैसे पीछे बताया कि इस महाद्वीप की सीमा निम्नलिखित में से किस महासागर के साथ लगती है या नहीं लगती। तो फिर अपन वहां पर याद क्या करें, वो तो अपने को ध्यान में होना चाहिए मानचित्र। वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में टोटल 13 देश है। कितने देश हैं? 13 देश हैं। इन 13 देश में से 11 देश ऐसे हैं जो तटीय हैं। बताओ तटीय का मतलब क्या होता है? जिसकी सीमा जल के साथ लगती है, जलीय भाग के साथ लगती है, वो देश तटीय देश। जैसे हमने पढ़ा है भारत में कि भारत के कुल कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। 9 राज्यों के नाम किस किस के याद है? दोगे? बाकी तू बता रहे, 2 4 बता। है? हाँ। केरल नहीं है? तू था क्लास में? नहीं था? हम्म। हाँ रे। पश्चिम बंगाल ये क्रम से है, ये गुजरात से शुरू करके आपको पश्चिम बंगाल तक पहुंचना है। पश्चिमी तट पर 5 राज्य और पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं। तो वैसे ही इधर इससे दक्षिण अमेरिका, हाँ, इससे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में टोटल देश कितने हैं? 13। उन 13 देशों में से 11 देश है जो तटीय सीमा बनाते हैं। सिर्फ 2 ही देश अलग हैं, अंदर है, स्थलाबद्ध है, आंतरिक है। क्लियर मेरी बात? तो ये बात थोड़ी सी याद रख लेना। अब देखो इधर, तो हेडिंग आपने क्या डाली थी? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। महाद्वीप, एक तो इस महाद्वीप के उपनाम, इसे कहते हैं सांपों का महाद्वीप। इसका मतलब सांप ज्यादा मिलते हैं यहां पर। इसे कहते हैं पक्षियों का महाद्वीप। पक्षियों का महाद्वीप, ये 2 उपनाम है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूरे महाद्वीप के उपनाम है। तो फिर दूसरा जो पॉइंट आपको याद करना है, वो याद करना है कि कुल देश कितने हैं? 13। 13 इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो तटीय सीमा वाले हैं। इनमें से 11 देश तटीय सीमा बनाते हैं। 11 देश तटीय सीमा बनाते हैं। फिर एक बात याद आपको ये रखनी है कि इसका सबसे बड़ा देश ब्राजील है। जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। ब्रासीलिया भी लिखा हो तो भी एक ही बात है, ब्रासीलिया या ब्राजीलिया, क्योंकि हिंदी का वर्ड है। एस को आप फिर जय पढ़े या सह पढ़े, दोनों में से दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं। ठीक है ना? दूसरा सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना। जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ये 4 पॉइंट लिख लो आप। उपनाम है इसके सांपों का महाद्वीप या पक्षियों का महाद्वीप। टोटल 13 देश, उसमें से 11 देश तटीय सीमा। सबसे बड़ा देश ब्राजील, दूसरा सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है।
लिख लिया। देखो आगे, ये जैसे इस तरह से महाद्वीप है ये, सर क्लास क्लास ले बात। देखो इधर ये महाद्वीप है, इससे महाद्वीप के नीचे यहां पर एक द्वीप है इस तरह से, और इसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। एक बार सुन लो, आप मैं बता दूंगा सारी बातें। इधर हमने एक देश देखा था थोड़ी देर पहले, इक्वेडोर। इसके पास में यहां एक द्वीप और है, ये द्वीप है। ये द्वीप का मतलब क्या होता है? वह स्थल भाग, वह जमीन वाला भाग जिसके चारों तरफ पानी हो, जल हो। तो ये एक द्वीप है टिएरा डेल फ्यूगो। उसके बाद इधर एक द्वीप है जिसका नाम है गोलापेगास। गोलापेगास द्वीप। इधर यहां एक द्वीपों का समूह है इस तरह से, और उसका नाम है फोकलैंड द्वीप। जैसे हमने ग्रीनलैंड पढ़ा था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तो ग्रीनलैंड में यही पढ़ते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। फिर उसमें आगे एक बात और मैंने बताई थी कि वो भौगोलिक दृष्टि से तो वो किस महाद्वीप के पास है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से उस पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का। और डेनमार्क किसकी कंट्री है? यूरोप की कंट्री है। जबकि वो यूरोप से बीच में पूरा एक अटलांटिक महासागर, एक बड़ा गैप आ जाता है ना, तो दूसरे देश का। इसलिए उधर हमने एक द्वीप पढ़ा था ग्रीनलैंड। यहां पर 3 द्वीप पढ़ रहे हैं अपन। एक है टिएरा डेल फ्यूगो, एक है फोकलैंड, और एक है गोलापेगास। समझ गए? बाकी तो याद करना पड़ेगा, अब नाम चाहे हार्ड आपको लग रहे होंगे, ठीक है ना। ये तीनों जो द्वीप है, इनमें सबसे बड़ा द्वीप ये है। आपको ये पूछ ले कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा, सॉरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो टिएरा डेल फ्यूगो। जैसे वो जो ग्रीनलैंड था वो तो था अटलांटिक महासागर में, और इधर इधर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। इधर कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। देखो महासागरों के साथ जब भी महाद्वीपों की बाउंड्री पड़ी जाती है तो आपके दिमाग में पूरा मानचित्र होना चाहिए क्लियर, कि इधर कौन सा महासागर है, इधर कौन सा महासागर है। इधर महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। अब ये तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि गोलापेगास द्वीप है वो कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। आप इस महाद्वीप के जस्ट इधर जाओगे तो यहां कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। इसका मतलब फोकलैंड द्वीप है किस महाद्वीप में? अटलांटिक महासागर में। लेकिन नीचे जो टिएरा डेल फ्यूगो हमने लिखा है वो जहां स्थित है वहां इन दोनों महासागरों का मिलन होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो द्वीप है ये प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर की सीमा पर है, एक तरह से।
या फिर लिख सकते हो कि बीच, ये इनके बीच में स्थित है। दूसरा इसमें क्या पॉइंट लिखोगे कि ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है। दो पॉइंट ये हो गए किसमें, टिएरा डेल फ्यूगो में। एक, इस महाद्वीप पर दो देशों का अधिकार है, ये दो भागों में से टूटा हुआ है। इधर हमने यहां एक देश देखा थोड़ी देर पहले, कौन सा, ब्राजील के नीचे बड़ा अर्जेंटीना, कौन सा, इधर एक पट्टी के रूप में कौन सा था, चिल्ली। देखो आप इसको देखो एक बार आप, ये अर्जेंटीना है, ये इधर है चिल्ली, इसके नीचे है यहां पर टिएरा डेल फ्यूगो। तो इसका जो इधर वाला भाग है, ये दिशा कौन से, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। यानी इस द्वीप का जो पश्चिमी भाग है उस पर तो अधिकार है चिल्ली का, क्योंकि चिल्ली खुद इस महाद्वीप में पश्चिम की ओर है। और इसका जो पूर्वी भाग है उस पर अधिकार है अर्जेंटीना का। तो मेरे हिसाब से इतना गहराई से तो आपको नहीं याद करना चाहिए, आप इतना याद कर लो वही बड़ी बात है कि टिएरा डेल फ्यूगो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। क्लियर मेरी बात, आप इतना याद कर लेना, ठीक है। दूसरा ये कि ये इन दोनों के बीच स्थित है। क्लियर मेरी बात। इस महाद्वीप, यहां एक बिंदु है और उसका नाम है हॉर्न अंतरीप। क्या नाम है, हॉर्न अंतरीप। ये इस महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है, यानी इसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कोई पॉइंट है नहीं। जैसे हमने पढ़ा है इंडिया के मामले में कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बता रहे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मतलब उसके आगे भारत का कोई और ही बिंदु है ही नहीं, कोई स्थल है ही नहीं। तो बता रहे पीछे पीछे वाला, श्रीलंका। श्रीलंका भारत में आगे है, और तो फिर तो दोगे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे, दोबारा सुन लो, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ए पीछे, कन्याकुमारी। दक्षिणतम का मतलब क्या होता है, तम शब्द लगता है ना, उसका मतलब होता है लास्ट। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु वो कन्याकुमारी है। 5 पॉइंट बताए थे मैंने आपको, याद हो तो, और नहीं हो तो फिर करना, ठीक है ना। तो ऐसे ही हॉर्न अंतरीप है, ये भी याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई खास बात है नहीं। लेकिन ये 3 चीज याद रहनी चाहिए इसमें। ये गोला पेगास द्वीप है ना, ये है इक्वेडोर, इधर इक्वेडोर पड़ता है, ये इक्वेडोर का हिस्सा है। और इधर पड़ता है फोकलैंड, फोकलैंड है, यहां देश कौन सा है, अर्जेंटीना। तो ये पहले अर्जेंटीना के हिस्से में था और वर्तमान में इस पे अधिकार है ब्रिटेन का यानी इंग्लैंड का, इसलिए ये अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच विवादित है ये, ठीक है ना। तो मैं अभी लाइन लिखा दूंगा मैं। 3 द्वीप वापस बोलो एक बार, एक है टिएरा डेल फ्यूगो, कौन सा, टिएरा डेल फ्यूगो। उसके बाद में एक है गोला पेगास, और एक कौन सा है, फोकलैंड। यहां बीच में एक जल संधि है, जल संधि है, और उसका नाम है मैगेलन जल संधि। अब एक प्रश्न पूछ लेता हूं मैं, पाक जल संधि कहां है, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, लद्दाख, पीओके, और बता दो,
भारत पाकिस्तान। किसको बोलते हैं जल संधि? जल तो जानते हो ना, संधि का मतलब क्या होता है? समझौता, जुड़ाव, दो जलीय भागों के बीच जुड़ाव, वो जल संधि है। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जल है? अब सुन ले मेरे लिए, देखो इधर, पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच। पाक देख कर पाकिस्तान मत कर देना, बोल दिया ना इसने पाकिस्तान। अरे जल संधि का मतलब ये होता है कि दो बड़े जलीय भागों को जोड़े और दो स्थल भागों को अलग करे, वो होती है जल संधि। तो हम पढ़ते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में एक संकड़ा सा भाग है, तो दो जलीय भागों को जोड़ती है वो। तो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के बीच है, ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री देखिए क्या आपने, जैसलमेर वाली ऐसी है ठेठ तक, तो फिर बाद में वहां जल संधि कहां से आ गई? अब देखो इधर जल संधि है, उसका नाम क्या है? मेगलेन। क्या नाम है? मेगलेन जल संधि है। ये जल संधि इधर कौन सा महासागर है? इधर है, तो इन दोनों को जोड़ती है वो। अलग किसको करेगी? पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को एक द्वीप से अलग करेगी, और वो द्वीप है टिएरा डेल फ्यूगो। क्लियर मेरी बात? अब देखो, अब यहां लिखो प्रमुख द्वीप, 4 लाइन थोड़ी देर पहले लिखी, अब लिखो प्रमुख द्वीप। उसमें 1 नंबर पे लिखो टिएरा डेल फ्यूगो। और इसमें एक लाइन ये लिखो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप सबसे बड़ा द्वीप जो कि शांत महासागर व अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित है। बाकी मतलब याद रखना कि पूर्वी भाग पर चिल्ली, पश्चिमी भाग पर अर्जेंटीना, इनका अधिकार है, ये छोड़ देना सब, इतना याद कर लेना आप। तो फिर नोट लगा के यहां एक जल संधि लिखनी है आपको, एक जल संधि लिखनी है, और उस जल संधि का नाम है मेगलेन जल संधि। जल संधि दोबारा बताना ना पड़े, जल संधि का मतलब फिर मैं बता रहा हूं कि दो बड़े जलीय भागों को तो जोड़ती है। संधि का मतलब होता है जुड़ाव। संधि टॉपिक नहीं पढ़ा क्या आपने? हिंदी में संधि टॉपिक आता है ना? हाँ, तो उसमें ये तो ना विद्या प्लस आलय, जोड़ के विद्यालय करते हैं। संधि विच्छेद का मतलब तो अलग अलग करना है ना, और संधि का मतलब जुड़ाव है। तो दो जलीय भागों को जोड़े और दो स्थल भागों को अलग करे, वो जो बीच का गैप होता है वो जल संधि कहलाता है। तो ये जल संधि है, ये जिन दो बड़े जलीय भागों को जोड़ती है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। यानी आप ये लिखोगे प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तथा टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप को
शेष दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। यह है मैगेलन जल संधि। उसके बाद में हमने एक द्वीप पढ़ा दूसरा, और उसका नाम है गोलापेगस। है तो ये कौन से महासागर में? शांत महासागर में। भाई साइड में है ना, शांत महासागर में। और है किसका? इक्वेडोर का। ये आगे वाली बात याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो खास बात नहीं, लेकिन इसको अंडरलाइन कर लेना, ये याद कर लेना। फिर उसके बाद है फोकलैंड द्वीप। ये कौन से महासागर में है? अटलांटिक महासागर में। भौगोलिक दृष्टि से ये अर्जेंटीना का भाग है, लेकिन वास्तव में अभी वर्तमान में राजनीतिक रूप से इस पे ब्रिटेन का अधिकार है। राजनीतिक रूप से ब्रिटेन का अधिकार। ब्रिटेन है वो खुद यूरोप की कंट्री है ना, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता अलग से। ओके, उसके बाद में एक जल संधि और लिख लेना, उसके साथ ही अपना एक नहर पढ़ेंगे, पनामा नहर। आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें? कितने? तीन? तीन चार पांच? बहुत तो अलग स्टैटिक, सिर्फ करंट बेस पे तीन? तो वो कमांडो सर पढ़ा थोड़े अभी? क्यों? कभी कभी एक तो आप हिस्ट्री है ना, उसको डीप से पढ़ रहे हो आप, उसको तो डीप से मत पढ़ाओ। हाँ, लेवल थोड़ा ऊपर रखो। हैं? वो क्या वो पढ़ा रहे हैं डीप से ना? हैं? ये बोला पता ही नहीं हमें कि डीप से पढ़ा रहे हैं। हैं? नहीं नहीं, राजा तक रहने दो, रानी तक मत जाने दो। देखो सुनो मेरी बात, आपके एग्जाम का जो लेवल है ना, वो लेवल एकदम ऊपर का है वो, उससे लेवल को मेंटेन करो। और अपने भाई मोटी मोटी चीज याद रह जाए वो बहुत है ना। अपने बाबर का नाम याद हो जाए वो बहुत है। बाबर ने दो युद्ध लड़े होंगे, वो याद कर लो, है ना। उधर इधर उधर मत जाओ उसमें, ठीक है ना, वरना सिलेबस नहीं होगा। करंट भी पढ़ाना है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ये इसलिए अपन उन चीजों को छोड़ रहे हैं ना भाई। उधर अपन ने ये थोड़ी लिखा है चिली अर्जेंटीना दोनों का अधिकार, ये चीज नहीं लिखी अपन ने, इसलिए नहीं लिखी है कि बाद में उस चक्कर में ये होता है कि अपन इसमें और पढ़े ना तो इसका नाम भूल जाते हैं लास्ट में।
कि वो द्वीप कौन सा था जो चिल्ली और अर्जेंटीना का अधिकार था, है ना, होता ना। तो इसलिए मोटे मोटे आपके माइंड में जब भी आप पढ़ो ना, तो उसमें पहला काम यही है, देखो कभी भी जब भी आप तैयारी करो तो पहला काम है सिलेबस याद होना। दूसरा काम है उस सिलेबस के अंदर, टॉपिक के अंदर पॉइंट पॉइंट याद होना। पॉइंट पॉइंट कैसे कि कौन कौन से द्वीप है इसके अंदर, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं इसके अंदर, कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं इसके अंदर, कौन कौन सी नदियां हैं, पहले उनके पॉइंट पॉइंट याद होवे। उसको बार बार आप रिवीजन करो, उसको बार बार रटो आप, बाद में अंदर के मैटर को पढ़ो। और अंदर के मैटर को फिर वही पढ़े, उसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा वो तो ठीक है पढ़े, उसके अंदर के मैटर को ज्यादा वही पढ़े जिसकी कैपेसिटी हो। अब इसकी किसी की कैपेसिटी है ही नहीं, तो वो फिर उसको पढ़ने लग जाए तो वो मेन चीज को भूल जाता है वो, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना भाई। ये तो ये तीन द्वीप पढ़ लिए, क्लियर मेरी बात। अब देखो, एक चाहे तो जलसंधि बोल दो और चाहे उसको नहर बोल दो, पनामा, है ना, पनामा नहर। पनामा जलसंधि भी आ सकता है और वहीं बनी हुई है नहर उस जलसंधि, सुनना ध्यान से मेरी बात पहले, और उसी को आप पनामा नहर बोल दो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आप जब ऊपर पढ़ते हो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और नीचे ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इनके बीच में यहां एक नहर बनाई गई है और उस नहर का नाम क्या है, पनामा नहर। ये पनामा नहर जिन जिन को जोड़ेगी, बातें मत करो, इधर वही बात है सीधी सी वापिस, कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। यहां कौन सा है, तो आपको पूछ ले कि पनामा नहर किन किन को जोड़ती है, तो आपको इतना याद रखना है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। तो एक इसमें लिखो, आप लिखो पनामा जल संधि या पनामा नहर। इसमें लिखना आप है प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर के बीच, अटलांटिक महासागर के बीच यह है पनामा जल संधि या पनामा नहर। क्या हुआ, लंबा तो यार मेरे याद नहीं है। आगे देखो, उसके बाद है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख पर्वत चोटियां, उसमें पर्वत श्रेणियां, उसमें है एंडीज, एंडीज पर्वतमाला या फिर एंडीज पर्वत श्रेणी। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये एक लाइन तो याद ये रखनी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। ठीक है ना, और विश्व की सबसे लंबी है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की ऑटोमेटिक सबसे लंबी होगी। तो दूसरा इसमें याद रख लेना आप, भाई हो सकता है आगे वाला ये ना दे के ये लाइन दे दे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। और एक लाइन और याद कर लेना इसमें, हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी।
3 पॉइंट है इसमें। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? रॉकीज। और रॉकीज किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, इसलिए ये ऑटोमेटिक ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी होगी। और फिर हमने पढ़ा था, जब हमने हिमालय को पढ़ा था, हिमालय में हमने 2 बातें लिखी थी, 2 लाइनें लिखी थी कि एक तो वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एवरेस्ट कहां है? हिमालय में। और एक हमने हिमालय में यह लिखा था कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। तब हमने तीनों के नाम लिखे थे कि 1 नंबर पे सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है, 2 पे रॉकीज है और 3 पे हिमालय। तो ये नीचे वाली लाइन भी आपको याद रखनी है कि हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी विश्व की कौन सी है? एंडीज। इसी एंडीज पर्वत श्रेणी में एक चोटी है और उसका नाम है एंकाकागुआ। इसके अंदर ही एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है एंकाकागुआ। ये पर्वत चोटी है, ये अर्जेंटीना में। अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं आगे वाला प्रश्न पूछूंगा। एंकाकागुआ ये एक पर्वत चोटी है। ये इसमें एक बात तो याद रखनी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। और ये खुद इसी एंडीज पर्वत श्रेणी पर ये चोटी है, तो ऑटोमेटिक एंडीज की सबसे ऊंची चोटी होगी। यानी इसी में एक बात ये लिखोगे आप कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। देखो, कल हमने जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पर्वत चोटियां पढ़ी थी, उसमें 2 नाम पढ़े थे, हैं? उसमें हमने 2 नाम पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे बताओ? मैकिनले और एल्बर्ट। वहां हमने 2 नाम पढ़े थे, माउंट एल्बर्ट और एक माउंट मैकिनले। बस 2 ही पर्वत चोटी पड़ी थी पूरे महाद्वीप में, है ना? और इसमें हमने ये पढ़ा था कि माउंट मैकिनले तो क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो याद करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि किसी भी महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, सबसे लंबी नदी, ये 7 महाद्वीपों में याद करनी है। तो ये जो माउंट मैकिनले है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और ये पर्वत चोटी किस पर्वत श्रेणी पे थी? अलास्का। किस पे? अलास्का पर्वत श्रेणी। जबकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सॉरी, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? रॉकीज। ये रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी है। ये रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी। तो आपको फोकस करना है कि प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न आपको पूरे महाद्वीप की सबसे, अब यहां पे तो एक ही याद करनी है, क्योंकि एंकाकागुआ यही तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, और ये एंडीज पर है, इसलिए यही एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होगी। तो यहां तो एक ही याद करनी पड़ी अपने को, यहां 2 याद करनी पड़ी। वो इसलिए याद करनी पड़ी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी रॉकीज पर स्थित माउंट एल्बर्ट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, इसलिए 2 याद करनी पड़ी। इधर एक याद करनी पड़ रही है। पूरे महाद्वीप में एक पर्वत चोटी तो याद कर ही सकते हैं ना? कौन सी? एंकाकागुआ। कौन सी?
आपको पूछ ले, दो प्रश्न मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट मैकिनले। कौन सी? माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एंकाकागुआ। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, थप्पड़ का सीखे केटू। केटू कौन सी? भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। बस। अन्नाई मुड्डी कौन सी? और मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। आप ऐसे ही इनको याद करोगे ना तो याद होंगी ये। वापिस रिपीट करो। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, केटू गढ़े चली गई मैंने, कौन सी? माउंट मैकिनले। अरे ये लिखा हुआ माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एंकाकागुआ। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी। 7-8 पर्वत चोटियां हो गई। क्लियर? अब देखो, तो ये इसलिए बताया मैंने कि इधर दो याद करनी पड़ रही है, इधर एक ही। बातें मत करो। इसी एंडीज पर्वतमाला पर, तो ये तो अपन ने लिख ही लिया ना, इसी एंडीज पर्वतमाला पर दो ज्वालामुखी पर्वत भी है। ज्वालामुखी तो आपके सिलेबस में शायद है नहीं, नहीं है ना? SSCGD में था वो ना, इसमें नहीं। छोड़े फिर, दो लिख लो, छोटा छोटा नाम है। इसी एंडीज पर्वतमाला के अंदर है और दो ज्वालामुखी पर्वत हैं, जिसमें एक का नाम है कोटोपेक्सी, इक्वेडोर, सक्रिय ज्वालामुखी। और एक है चिंपेरेजी। ये भी इक्वेडोर है। और ये है सुसुप्त ज्वालामुखी। अरे ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती जानते हो क्या? कौन कौन सी? सक्रिय, सुसुप्त और मृत, डेड। सक्रिय का मतलब जिसे लावा एनी टाइम निकलता रहता है। सुसुप्त का मतलब यह है कि लावा निकलता था, अब नहीं, लेकिन आगे निकलने की संभावना है। और मृत के अंदर निकल तो चुका लेकिन अब नहीं निकलेगा, वो डेड है वो। ठीक है ना? तो ये सुसुप्त ज्वालामुखी। आगे वाली बात याद रहे ना रहे, लेकिन ये इतनी याद रखो लेना। हाँ, सुसुप्त। ये दोनों ज्वालामुखी पर्वत इस एंडीज पर्वतमाला पर है। हाँ, सुसुप्त। और लिखोगे नहीं, जल्दी लिखो फिर। मरुस्थल मरुस्थल करवाते हैं। देखो इधर, अब है मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थल है अटाकामा। अटाकामा कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा। ये चिल्ली में है। ये चिल्ली पढ़ा थोड़ी देर पहले। चिल्ली। इसमें क्या लाइन याद रखनी है आपको कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है ये। सिंघम वाला डायलॉग है, यहीं से शुरू होता है ना। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, मतलब सबसे सूखा मरुस्थल, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा। है कहां पे? चिल्ली में।
इसी में एक स्थान पड़ता है इस मरुस्थल में, अरिका। क्या नाम है उसका? अरिका। ये भी चिल्ली के अंदर ही है ये स्थान। और इसमें बात याद ये रखनी है कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान, सबसे सूखा स्थान, पर्टिकुलर एक स्थान तो अरिका। पूरा मरुस्थल पूछ ले तो अटाकामा। दोनों चिल्ली में है भाई, खुद अटाकामा में अरिका है, तो इसलिए ये दोनों ऑटोमेटिक ही चिल्ली में होंगे। उसके बाद में एक मरुस्थल है, इसका नाम है पेंटागोनिया। पेंटागोनिया मरुस्थल ना, लाडनू में स्थान है एक चिल्ली। देश इबारत दिखाए पीली पट्टी के अंदर लंबा सा वो। अरे थारा क्यों रे, लिख लिया गया? मैं देख शुरू रजिस्टर दे लो पक्को ही। हाँ अच्छा, पेंटागोनिया मरुस्थल है, ये अर्जेंटीना में है ये। और एक और सेचूरा, सेचूरा मरुस्थल, ये कहां पे है? पेरू में। तीन मरुस्थल, इसमें ये दो इंपॉर्टेंट है। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल, इसी में स्थान है अरिका, वो विश्व का सबसे सूखा स्थान हो गया। मरुस्थल आपके सिलेबस में दे रखे हैं अलग से, है ना। पर्वत श्रेणी अलग से दे रखी है। अब पर्वत श्रेणी में पूरे महाद्वीप में एक ही पढ़ी अपन ने, कौन सी? एंडीज, क्योंकि इसमें पर्वत श्रेणियां कम है। जबकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हमने 7-8 पढ़ी थी। रोकीज है, अलास्का है, ब्रुक्स है, उसके बाद में कैस्केड रेंज है, कोस्ट रेंज है, सियरा माद्रे ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल है, और नेवादा। अब आपके कितनी याद हो तो आप जाने। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, लिख लिया? एक चीज तो ये स्पेशल याद रखनी है कि ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इस साइड प्रशांत महासागर है, इस साइड अटलांटिक महासागर। सीधा सीधा प्रश्न पूछे तो इसका सबसे बड़ा देश कौन सा, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया या ब्रासीलिया। दूसरा प्रमुख देश है वो अर्जेंटीना, और उसकी है ब्यूनस आयर्स। और वो थोड़ी देर पहले चिल्ली कौन सा पूछ रहा था? चिल्ली, ये रहा चिल्ली, दिख रहा है क्या? दिखेगा? इनकी राजधानी याद करना, कल 7-8 की जीती हो सके मोटी मोटी। आगे देखो, 4 लाइनें मैंने ये लिखा है। एक तो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उपनाम, सांपों का महाद्वीप और पक्षियों का महाद्वीप। टोटल 13 देश, उसमें से 11 देश तटीय, 2 ही अंदर है। सबसे बड़ा देश दूसरा अर्जेंटीना। उसके बाद देखो, फिर ये 3 द्वीप देखे हमने। टिएरा डेल फ्यूगो, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की सीमा पर है। गोलापेगास वो प्रशांत महासागर में, और फोकलैंड आपके अटलांटिक महासागर में। क्लियर? फिर उसके बाद में ये तो वही बातें लिखी हैं। नहर, पनामा नहर या पनामा जल संधि, ये किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। फिर उसके बाद में ये एंडीज पर्वतमाला देखेंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, लगभग 7,000 किलोमीटर बीच लंबाई है इसकी। 3 पॉइंट है इसमें। एक तो विश्व की सबसे लंबी, और दक्षिण अमेरिका में इसलिए ऑटोमेटिक दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। और उसके बाद दूसरी विश्व की सबसे ऊंची, पहली कौन सी है? हिमालय। फिर इसमें 2 ये
ज्वालामुखी पर्वत देखे हमने, कोटोपेक्सी और चिंपेरेजी, ये दोनों इक्वेडोर में। इंका का गुआ याद कर लेना ढंग से, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ये। कौन सी? इंका का गुआ है कहां? अर्जेंटीना। इसका देखो ये खुद पर्वत है ना, नीचे से जब उठता है ना ये, तब वो इंका का गुआ, वो अर्जेंटीना और चिली की बाउंड्री पे, लेकिन उसकी जो पीक पॉइंट है ना, लास्ट वाला पॉइंट, वो नीचे से देखते हैं ना तो वो अर्जेंटीना में। वो तो हो सकता है कि आपको बाउंड्री पे लिखा हुआ मिले कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है ये। आगे देखो, मरुस्थल अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल, और इसी में एक स्थान है अरिका, वो विश्व का सबसे सूखा स्थान। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में, और उसके बाद हमने सेचुरा देखा। अब बताओ इसको रिवीजन में कितना टाइम लगा? 3 मिनट। तो इसलिए इसको बार बार पढ़ो आप, ठीक है ना? जाओ।